नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मितेश खत्री द्वारा प्रस्तुत द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सारांश। नमस्कार। हाँ, ये टॉपिक हमेशा ही बहुत जिज्ञासा जगाता है। बिल्कुल, हमारे पास ये सारांश है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं और जो तरीके इसमें बताए गए हैं उनको थोड़ा खोल कर समझें। हाँ, और इसकी जो बुनियाद है वो तो एक जानी पहचानी सी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सही कहा। लेकिन ये सारांश इसे सिर्फ एक सोचने की बात या ज्ञान की बात नहीं मानता। ये इसे एक प्रैक्टिकल तरीका, एक टूल किट की तरह पेश करता है। बिल्कुल, कि कैसे हम अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपनी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनका इस्तेमाल करके वो चीजें पा सकते हैं जो हम असल में चाहते हैं। तो मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक्शन भी है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सारांश किस नजरिए से बात कर रहा है। ये कहता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहती, वो एक तरह की एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी बाहर भेजती हैं। अच्छा, एक फ्रीक्वेंसी। हाँ, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, जिसे ये स्रोत एक बहुत बड़े एनर्जी के समंदर जैसा बताता है, वो हमारी भेजी हुई फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाली चीजों को, सिचुएशंस को, लोगों को हमारी तरफ खींचता है। दिलचस्प है। तो मतलब हम एक तरह के मैग्नेट हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो आज हम इसी नजरिए से देखेंगे कि ये सारांश क्या स्टेप्स लेने की सलाह देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नींव से। ये सारांश कहता है कि ये पूरा नियम 3 पिलर्स पर, 3 खंभों पर खड़ा है। पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। हाँ, ये 3 स्टेप्स। पूछो वाला स्टेप सुनने में तो सीधा लगता है, मतलब ब्रह्मांड से मांगो जो चाहिए। हाँ, या अपने अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ये कोई प्रार्थना हो सकती है, कोई इच्छा, कोई लक्ष्य। पर जोर इस बात पर है कि ये मांग एकदम क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर इच्छाई धुंधली है तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक होना जरूरी है, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप है विश्वास करो। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, विश्वास करो, बिलीव। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। इसका मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक गहरा, अटूट यकीन कि जो आपने मांगा है वो आपको मिलने ही वाला है, या शायद मिल भी चुका है, बस अभी सामने आना बाकी है। मिल चुका है, पर वो तो अभी मिला नहीं है। हाँ, यही तो ट्रिक है। स्रोत इसे एक तरह की चुंबकीय शक्ति कहता है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है, ये विश्वास आपकी इच्छा को आपकी तरफ खींचता है। ये मानना कि इच्छा पूरी हो चुकी है, ये वो सही फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। ये विश्वास वाली बात पर थोड़ा और जानना चाहूंगा। मतलब अगर कोई चीज अभी है ही नहीं तो उस पर पूरी तरह यकीन कैसे करें? क्या ये सारांश बताता है कि ये विश्वास कैसे पैदा करें? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन हाँ, वो कुछ तरीके सुझाता है जिन पर हम आगे बात करेंगे। जैसे विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशंस हैं। अच्छा। ये सब असल में इसी विश्वास को बनाने और मजबूत करने के टूल्स हैं। अब तीसरा सिद्धांत है प्राप्त करो। हाँ, रिसीव। इसका क्या मतलब? बस बैठकर इंतजार करना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंतजार करना नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेट है। मतलब आप अपनी इच्छा को पाने के लिए तैयार हैं। आप अवसरों के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं। ओके। अपनी अंदर की आवाज, इंट्यूशन पर ध्यान देते हैं, और जब कोई मौका दिखता है तो उस पर एक्शन लेते हैं। ये एक तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से उस रियलिटी में जीना है जिसे आप चाहते हैं, ताकि जब वो सच में आए तो आप रेडी हों। बिल्कुल, आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। दिलचस्प। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, इसमें तैयारी और एक्शन भी शामिल है। चलिए, तो फिर विश्वास को मजबूत करने के तरीकों पर आते हैं। आपने जिक्र किया विजुअलाइजेशन का, मानसिक चित्रण। इस पर काफी जोर है सारांश में। हाँ, बहुत ज्यादा। इससे सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक बताया गया है। आप ऐसा समझें कि आप अपनी इच्छा का एक मानसिक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ब्लूप्रिंट? कैसे? तरीका ये सुझाया गया है कि हर रोज कुछ मिनट शांति से बैठें, आंखें बंद करें और कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। सिर्फ सोचें नहीं, उसे जिएं। जैसे सारांश में एक उदाहरण है नई कार का। हाँ। तो आप सिर्फ कार की तस्वीर ना देखें, तो क्या करें? महसूस करें कि आप स्टीयरिंग व्हील पकड़े हैं, इंजन की आवाज सुने, लेदर सीट्स की खुशबू सूंघें, हवा आपके चेहरे को छू रही है।
मतलब जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व कर सकें उतना अच्छा, डिटेल में। अच्छा, मतलब उसे हकीकत जैसा महसूस करना है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे ये सारांश बार बार हाईलाइट करता है, वो है इस मानसिक तस्वीर में भावनाओं को जोड़ना, इमोशंस। भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह, सुकून या गहरी कृतज्ञता, जो भी आप इच्छा पूरी होने पर महसूस करेंगे। सिर्फ सूखी कल्पना शायद उतनी असरदार न हो। अच्छा, असल शक्ति तब आती है जब आप उस कल्पना के साथ जुड़ी हुई असली भावनाएं महसूस करते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि यही तीव्र पॉजिटिव भावनाएं यूनिवर्स को सबसे साफ और शक्तिशाली सिग्नल भेजती हैं। तो सिग्नल सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये चाहिए। नहीं, सिग्नल ये है कि मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं इसे अभी महसूस कर रही हूं। ये आपके विश्वास को पक्का करता है और आपकी एनर्जी को उस दिशा में मोड़ देता है। समझ गया। यानी तस्वीर के साथ एहसास का जोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, विजुअलाइजेशन के अलावा एक और तकनीक का जिक्र है, पॉजिटिव अफर्मेशन। ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं स्रोत के मुताबिक? पॉजिटिव अफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि वाक्य। ये छोटे पावरफुल वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। क्यों? ताकि वो आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं और वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट टेंस में मतलब ये नहीं कहना कि मैं अमीर बनूंगा, बल्कि कहना है मैं अमीर हूं, या मैं स्वस्थ रहूंगा की जगह मैं स्वस्थ हूं, या मैं कॉन्फिडेंस हासिल करूंगा की जगह मैं कॉन्फिडेंट हूं। स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे मैं सफलता का चुंबक हूं, पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस वाली बात थोड़ी अजीब लग सकती है। अगर कोई अभी अमीर नहीं है और वो कहे मैं अमीर हूं, तो क्या ये खुद को धोखा देना नहीं हुआ? स्रोत इस पर क्या कहता है? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। देखिए, स्रोत का नजरिया ये है कि आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। रीप्रोग्राम से ज्यादा मतलब नहीं, वो इन दोहराए जाने वाले वाक्यों और उनसे जुड़ी भावनाओं को धीरे धीरे सच मानने लगता है। अच्छा, ये ऐसा है जैसे आप अपने मन के बगीचे में नए बीज बो रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि आप अभी करोड़पति हैं, बल्कि आप उस अमीरी की भावना और पहचान को अपना रहे हैं। और ठीक विजुअलाइजेशन की तरह यहाँ भी सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना काफी नहीं है। स्रोत जोर देता है कि इन अफर्मेशंस को बोलते समय उन्हें महसूस करना जरूरी है। महसूस करना? हाँ, जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो उस स्वास्थ्य की भावना को, उस ताजगी को महसूस करने की कोशिश करें। यही भावना आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपके पुराने, शायद लिमिटिंग बिलीव्स को बदलने लगती है। समझ गया। तो ये अपने मन की कंडीशनिंग का एक तरीका है। अब एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर यह सारांश काफी जोर देता है, कृतज्ञता यानी आभार, ग्रैटिट्यूड। इसे तो सबसे शक्तिशाली आकर्षण शक्तियों में से एक बताया गया है। ऐसा क्यों? स्रोत के अनुसार कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का सिद्धांत बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, हाँ, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपके सिर पर छत, सुबह की धूप, कुछ भी, तो आप अपना ध्यान कमी, लैक से हटाकर बहुतायत, अबंडेंस पर ले आते हैं। अच्छा, फोकस शिफ्ट होता है। बिल्कुल। आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आप अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानते हैं और उनकी कद्र करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है। तो जब आप अबंडेंस पर, यानी जो आपके पास है, उस पर फोकस करते हैं और उसके लिए आभारी होते हैं, तो आप अनजाने में और ज्यादा अबंडेंस को अपनी ओर खींचते हैं। और उसके उलट अगर हम लगातार उन चीजों के बारे में सोचते रहें जो हमारे पास नहीं है, तो स्रोत के मुताबिक हम अनजाने में कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं और उसी को अपनी ओर खींचते हैं। कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है। सबसे तेज? हाँ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को तुरंत बदल देती है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं या किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं और आप बस रुक कर उन 5 चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है कभी कभी। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है, एक थैंक यू डायरी या आभार डायरी रखने की। रोज रात सोने से पहले सिर्फ 3 से 5 चीजें लिखना जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार महसूस करते हैं। सिर्फ 3 से 5 चीजें? हाँ, बस इतना ही।
ये छोटी सी आदत स्ट्रोट के अनुसार आपकी एनर्जी और आपके आकर्षण के पॉइंट को ड्रामेटिकली बदल सकती है। ये सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है, लेकिन अब तक हमने जो भी बात की, पूछना, विश्वास करना, विजुअलाइज करना, अफर्मेशन कहना, शुक्रगुजार होना, ये सब ज्यादातर मेंटल या इमोशनल लेवल पर हैं। क्या सिर्फ इतना ही काफी है? क्या हमें कुछ करना भी पड़ता है? एक्शन। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे स्रोत क्लियर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बस सोफे पर बैठ के सपने देखते रहें और सब कुछ आपकी गोद में आ गिरेगा। अच्छा, तो फिर? ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। स्रोत इसे प्रेरित कार्रवाई कहता है। प्रेरित कार्रवाई? ये क्या है? इसका मतलब है कि जब आप अपनी इच्छा पर फोकस्ड होते हैं, विश्वास रखते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं, तो आपके पास आइडियाज आएंगे, अवसर आएंगे या अंदर से एक तरह की प्रेरणा आएगी कि आपको कुछ करना चाहिए। जैसे कोई इंट्यूशन? हाँ बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ा कदम हो जरूरी नहीं। शायद किसी को फोन करना हो, कोई किताब पढ़नी हो, कहीं जाना हो। प्रेरित कार्यवाही वो होती है जो जबरदस्ती नहीं लगती, बल्कि नेचुरल और सही महसूस होती है। स्रोत कहता है कि इन अंदरूनी सिग्नल्स या बाहरी अवसरों पर ध्यान देना और उन पर बिना ज्यादा सोचे विचारे तुरंत अमल करना जरूरी है। तो ये यूनिवर्स और हमारे बीच एक तरह का लेन देन है। हम अपनी इच्छा और विश्वास भेजते हैं और यूनिवर्स अवसर भेजता है जिस पर हमें एक्शन लेना होता है। हाँ, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। ये एक को क्रिएशन प्रोसेस है। आप अपनी तरफ से मेंटल और इमोशनल काम करते हैं और फिर जब यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है या दरवाजा खोलता है तो आपको उस दरवाजे से गुजरना होता है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव सोच के साथ सही समय पर सही कदम उठाना, यही प्रेरित कार्यवाही है। और ये जानना कि कब कदम उठाना है, ये अक्सर आपकी बढ़ी हुई अवेयरनेस और आपकी इंट्यूशन से पता चलता है, जो कि पॉजिटिव और आभारी होने पर ज्यादा साफ सुनाई देती है, ऐसा स्रोत का मानना है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव रहो, विश्वास करो, एक्शन लो। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में कई रुकावटें आती हैं। सबसे बड़ी शायद हमारे अपने पुराने नेगेटिव विचार और डर होते हैं। क्या ये सारांश बाधाओं को दूर करने के बारे में भी कुछ बताता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत इस सच्चाई को इग्नोर नहीं करता कि हमारे अंदर गहरे बैठे नेगेटिव बिलीव्स और डर हमारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक सकते हैं। जैसे ये विचार हो सकते हैं जिन्हें हमने बचपन से सुना या सीखा है, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं इस लायक नहीं हूँ, अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती, या सपने देखना बेकार है। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। स्रोत का पहला कदम है इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना, उन्हें लिखना, उन्हें जानना कि ये सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। और पहचानने के बाद? उन्हें बदलें कैसे? पहचानने के बाद स्रोत उन्हें चैलेंज करने और फिर उन्हें जानबूझकर कॉन्शियसली पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलने का सुझाव देता है। अच्छा, वही अफर्मेशन वाला तरीका। हाँ, अगर आपका विश्वास है मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो आप उसे बदलकर पैसा आसानी से और लगातार मेरी तरफ बहता है जैसे अफर्मेशन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उसे महसूस करते हैं। और डर और शक का क्या? वो भी तो बहुत आते हैं। बिल्कुल, डर और संदेह, डाउट को भी बड़ी बाधा माना गया है। स्रोत इन्हें शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी मानता है जो आपके पॉजिटिव इरादों को कमजोर या कैंसिल कर सकती हैं। तो डर लगे तो क्या करें? जब भी डर या शक का ख्याल आए तो उसे दबाने के बजाय उसे स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। पहचानें कि हाँ, ये डर मौजूद है, फिर सचेत रूप से उसे जाने दें, लेट गो, और अपना ध्यान वापस अपनी इच्छा, अपने विश्वास और अपनी कृतज्ञता पर ले आएं। ये आसान नहीं लगता। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। नेगेटिविटी को पहचानना और फिर जानबूझकर अपना फोकस पॉजिटिविटी पर लाना। ये रातों रात नहीं होता, इसमें धैर्य और प्रैक्टिस लगती है। तो कुल मिलाकर अगर हम मितेश खत्री के सारांश के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो क्या निकलता है? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि ये स्रोत हमें हमारी रियलिटी का क्रिएटर मानता है, हमारे विचारों और भावनाओं के जरिए। बिल्कुल, वी क्रिएट आवर रियलिटी। दूसरी, हम जो चाहते हैं उसे लेकर बिल्कुल क्लियर होना और उसकी मेंटल पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लैरिटी और विजुअलाइजेशन। तीसरी, विश्वास, वो गहरा यकीन, एक तरह की चाबी है जो दरवाजे खोलती है। विश्वास यानी बिलीफ इज द की। चौथी जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना यानी ग्रैटिट्यूड, और अच्छी चीजों को तेजी से आकर्षित करता है। कृतज्ञता सबसे तेज तरीका है। और पांचवी,
सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अंदर से आई प्रेरणा पर एक्शन लेना, यानी इंस्पायर्ड एक्शन लेना भी उतना ही अहम है। हाँ, एक्शन जरूरी है, एकदम सही। और इन सब का निचोड़ यही है कि अपनी जिंदगी को बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर, हमारे विचारों और भावनाओं में है। जैसा कि ये सारांश जोर देकर कहता है, जब हम अपने सोचने का तरीका, अपने गहरे विश्वास और अपनी रोजमर्रा की भावनाओं को बदलना सीख जाते हैं, तो हम सिर्फ अपनी बाहरी दुनिया, हमारे हालात, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारी आमदनी को ही नहीं बदलते, बल्कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया को भी बदलते हैं। हम ज्यादा शांत, ज्यादा खुश, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। स्रोत के अनुसार यही आकर्षण के नियम का असली मतलब है। बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है और फिर बाहर दिखाई देता है। बहुत खूब। ये सारी दिलचस्प जानकारी मितेश खत्री द्वारा प्रस्तुत द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारांश पर आधारित थी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात जो इसी सामग्री से निकलती है, अगर ये सच है, जैसा ये स्रोत दावा करता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी हकीकत बनाते हैं, तो आज से जानबूझकर, ध्यान देकर वो कौन सा एक विचार या कौन सी एक भावना है जिसे आप अपनी जिंदगी में विकसित करना चाहेंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।